कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र चैप्टर 8 कृषि क्षेत्र, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक खेती। आधुनिक खेती के अंतर्गत भारत में प्राकृतिक खाद, परंपरागत बीज, हल, बैल और कृषि के जो प्राथमिक उपकरण उनके द्वारा खेती की जाती थी, जिनसे बहुत ही कम कृषि उत्पादकता प्राप्त होती थी। इसलिए ये जो कारण है, ये कारण इस प्रकार के कारण है कि जो संपूर्ण देश में जो कृषि उत्पाद है वो उपलब्ध करवाने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। इसलिए वर्ष 1966 से भारत में आधुनिक खेती का प्रारंभ हुआ। आधुनिक खेती में किन चीज़ों का समावेश होता है? टेक्नोलॉजी, जैसे उन्नत किस्म के बीज हैं, रासायनिक खाद हैं, जंतुनाशक दवाइयाँ हैं, नवीन कृषि उपकरण यानी कि नए नए प्रकार के जो यंत्र आते हैं जिनसे कार्य सरल हो जाता है और शीघ्रता से किया जा सकता है, इस प्रकार के उपकरण, सिंचाई की नई पद्धति, इन सभी चीज़ों का समावेश किया जाता था, जिसे क्रांति के रूप में माना जाता था कि हाँ, ये नए प्रकार की चीज़ों को या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कृषि क्षेत्र में क्रांति आई है। और ये कृषि क्षेत्र में क्रांति आने से इस क्रांति को हरित क्रांति नाम दिया गया। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हरित क्रांति। वर्ष 1960-61 में कृषि क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी का उपयोग भारत के मात्र 7 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया कि सबसे पहले जो नई टेक्नोलॉजी थी उन्हें जो बड़े बड़े जिले थे, ऐसे 7 जिले चुने गए, उनमें इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया, जिसे शुरुआत में IADP यानी कि इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता था, अर्थात जिलों के लिए सघन कृषि कार्यक्रम, यानी कि सिर्फ जिलों तक सीमित था। समय व्यतीत होने के बाद इस टेक्नोलॉजी के कारण उन जिलों में कृषि क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा सफलता प्राप्त हुई, तो जिसे संपूर्ण देश में अमल करने के बारे में सोचा गया और तब उसका नाम HYVP यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम यानी कि ऊंची उत्पादकता देने वाली जाति का कार्यक्रम इस रूप में जाना जाने लगा, जिसे हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति के दूसरे नाम कौन से हैं? तो आधुनिक कृषि टेक्नोलॉजी कार्यक्रम, बीज, खाद और पानी की टेक्नोलॉजी कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है। तो आपको ये हरित क्रांति के अन्य नाम बताइए, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है कि हरित क्रांति को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो आपको ये नाम लिखने के हैं कि आधुनिक कृषि टेक्नोलॉजी कार्यक्रम और बीज, खाद और पानी की टेक्नोलॉजी का कार्यक्रम। उसके बाद फसल की अदला बदली। तो देश में अलग अलग फसल के लिए उपयोग में ली जाने वाली जमीन के विस्तार के द्वारा फसल की अदला बदली की जाती है। फसलें 2 प्रकार की होती है, खाद्यान्न फसल और अखाद्यान्न फसल। तो अखाद्यान्न फसल जिसे नकद फसल कहते हैं कि जो सीधे कटाई के बाद तैयार होती है विक्रय के लिए, और खाद्यान्न फसल कि जिसे मतलब सफाई की आवश्यकता होती है, उस पर कुछ प्रोसेस करने की आवश्यकता होती है, उसका सीधा विक्रय नहीं किया जा सकता है। खाद्यान्न फसल में उदाहरण दिया हुआ है कि गेहूं, चावल, निम्न कोटि के अनाज हैं, बाजरा है, ज्वार, मक्का, ये सारे खाद्यान्न फसल है। जबकि नकद फसल में विविध प्रकार के तिलहन यानी कि मूंगफली, तिल, रेड़, सोयाबीन, सरसों, सूर्यमुखी, इन चीज़ों का समावेश अखाद्यान्न फसल के रूप में किया जाता है। फसल की अदला बदली के मुख्य 2 कारण बताए गए हैं। पहला है तकनीकी परिबल और दूसरा है आर्थिक परिबल। तकनीकी परिबल में पूंजी है, उन्नत किस्म के बीज हैं, रासायनिक खाद है, ऋण की सुविधा। जहाँ पे ये चीज़ों का प्रमाण बहुत अधिक प्रमाण में होगा, वहाँ पे वो किसान फसल बदल बदल करके लेंगे, यानी कि हर वर्ष वो फसल को
बदलेंगे। और आर्थिक परिबल में मुख्य परिबल बताए गए हैं कि कीमत और आय को महत्तम बनाना, यानी कि किसान उन्हीं उत्पादों का उत्पादन करेंगे जिनकी कीमत अधिक होगी, जिनसे उनकी आय अधिक होगी, ऐसी फसल को वो अपनाएंगे। तो ये आर्थिक परिबल। दूसरा है कृषि जन्य साधनों की उपलब्धता। जिस प्रकार के साधन उपलब्ध होंगे उस प्रकार की वो खेती करना पसंद करेंगी। कृषि योग्य जमीन का कद। जमीन का कद किस प्रकार का है, जमीन कितनी बड़ी है, उसके आधार पर उसमें वो किसान फसल उत्पादन करते हैं। बीमा सुरक्षा। किसानों को उस फसल पर बीमा की सुरक्षा प्राप्त है कि नहीं, कौन से फसल पे बीमा की सुरक्षा प्राप्त होती है, तो किसान उन फसलों को उत्पादन करना पसंद करते हैं। अवधि, यानी कि जमीन मालिक के पास से प्राप्त जमीन की अवधि। जिन किसानों की खुद की जमीन नहीं है वो जो जुताई के लिए जमीन उधार लेते हैं, किराए पर लेते हैं, तो उन्हें कितने समय के लिए उनके पास जमीन है उस समय को ध्यान में रख करके वो फसल का उत्पादन करते हैं। अगर उन्होंने 6 महीने के लिए जमीन ली है तो वो ऐसी ही फसल को चुनना पसंद करेंगे कि जिसका जो फसल 6 महीने में पक करके तैयार हो जाती है। तो ये जमीन की जो अवधि है ये भी आर्थिक परिबल के अंतर्गत आती है। तो ये दो मुख्य कारण थे, एक तकनीकी परिबल और दूसरा आर्थिक परिबल, कि जो फसल की अदला बदली के मुख्य कारण हैं कि जिनके कारण फसल बदल बदल करके ली जाती है। उसके बाद एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स एट अ ग्लांस 2010 और 11, यानी कि जो एग्रीकल्चरल विभाग होता है उनके द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसमें उन्होंने वर्षों का रिपोर्ट तैयार करके दिया कि किन किन वर्षों में खाद्यान्न फसल कितना उगाया गया हमारे भारत देश में, अखाद्यान्न फसल का कितना उत्पादन हुआ है, तो वो प्रतिशत दर्शाया गया है। तो 1950-51 में खाद्यान्न फसल 75% और अखाद्यान्न यानी कि नकद फसल 25% का उत्पादन हुआ था। इसके बाद 1966 में देश में हरित क्रांति आई, तो जिसके कारण फसल की अदला बदली देखने को मिली, और 1970-71 में खाद्यान्न फसल 74% और नकद फसल 26% उत्पादन की गई। 2006-2007 में खाद्यान्न फसल 64% और नकद फसल 36% उत्पादित की गई थी। किंतु पुनः फसल की अदला बदली के कारण 2010 और 2011 के वर्ष में लगभग खाद्यान्न फसल 66% और नकद फसल 34% ली गई, यानी कि उत्पादन की गई। तो ये प्रतिशत दर्शाया गया है कि जो हरित क्रांति आई, हरित क्रांति के आने से खाद्यान्न फसल और अखाद्यान्न फसल यानी कि नकद फसल का कितना उत्पादन किया गया हमारे देश में, ऐसा एग्रीकल्चरल विभाग के द्वारा बताया गया। उसके बाद अगला पॉइंट आता है फसल संरक्षण, क्रॉप प्रोटेक्शन, जिसमें जो जंतुनाशक दवाइयां हैं उसके उपयोग के द्वारा कृषि उत्पादकता बढ़नी चाहिए। लेकिन भारत में जंतुनाशक दवाइयों का उपयोग जो प्रति हेक्टर किया जाता है जमीन में जितना, बहुत ही कम होता है। अगर हम दूसरे देशों की तुलना में देखेंगे तो हमारे देश में प्रति हेक्टर जंतुनाशक दवाइयों का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अन्य देशों में कितना इस्तेमाल होता है जंतुनाशक दवाइयाँ प्रति हेक्टर और हमारे यहाँ पे कितना होता है। तो आर्थिक सर्वे के अनुसार 2015-16 के अनुसार भारत में सिर्फ 0.5 किलोग्राम प्रति हेक्टर जंतुनाशक दवाइयों का इस्तेमाल होता है, जबकि अमेरिका में प्रति हेक्टर 7 किलोग्राम दवाई का इस्तेमाल होता है, यूरोप में 2.5 किलोग्राम, जापान में 12 किलोग्राम, कोरिया में 6.6 किलोग्राम जंतुनाशक दवाइयों का उपयोग किया जाता है। तो ये हम अंतर समझ सकते हैं कि भारत में सिर्फ 0.5 किलोग्राम यानी कि 500 ग्राम, उसे हम 1 किलो भी नहीं बोल सकते, 500 ग्राम जितना प्रति हेक्टर जंतुनाशक दवाई का इस्तेमाल होती है, जबकि दूसरे देशों में इतना किलो इस्तेमाल होता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि भारत में 15 से 25% फसल है कि जो कीटक, रोग, खरपतवार यानी कि जो जंगली घासें उग जाती है जिसके कारण फसल खराब हो जाती है, वो पशु पक्षी, तो इनके कारण 15 से 25% फसल
नष्ट हो जाती है, जिसे अगर आयोजित प्रयास किया जाए तो इतनी फसल